Good morning, students. Today we are going to study chapter 9, the magic money bag. So, please open page number 59, second paragraph. The woodcutter was beside himself with joy. I would like that money bag, the one of the precious thing. Give me that round bulging one. He chose the biggest one and took it down. वुडकटर वह स्वयं खुशी से भर गया जब उससे कहा गया कि आप कोई सा एक चुन लीजिए। इससे पहले की स्टोरी यही थी कि ओल्ड मैन ने उससे कहा था कि आप कोई सा भी बैग चुन लीजिए। द वुडकटर वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय। खुशी से भर गया वुडकटर अपने आप में। आई वुड लाइक दैट मनी बैग। उसने इशारा किया, आई वुड लाइक दैट मनी बैग। मैं वो मनी बैग, एक मनी बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आई वुड लाइक दैट मनी बैग, मैं ये मनी बैग लेना पसंद करूँगा। द वन फुल ऑफ प्रीशियस थिंग्स, और वो कीमती चीज़ों से भरा हुआ था। गिव मी दैट राउंड बल्जिंग वन। आगे कहता, मुझे वो दीजिए जो राउंड शेप में है, एंड बल्जिंग वन, जिसमें उभार थी, उसकी तरफ उसने इशारा किया। ही चूज द बिगेस्ट वन एंड टुक इट डाउन। उसने सबसे बड़े को चुन लिया और इसको एक तरफ हटा लिया। जस्ट एज द मोमेंट द वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन केम इन एंड विद ए स्टर्न एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस सेड टू द यंग मैन। ठीक उसी समय, जस्ट एट दिस मोमेंट, ठीक उसी समय, उसी क्षण, सफ़ेद बालों वाला ओल्ड मैन अंदर आया और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आया। उसने यंग मैन से कहा, यू कैन नॉट टेक दैट वन। तुम इसको नहीं ले सकते। आई विल गिव यू एन एम्प्टी वन। मैं आपको एक खाली दूंगा, यानी मैं एक आपको मनी बैग, खाली मनी बैग दूंगा। एवरी डे यू कैन टेक वन टील ऑफ सिल्वर आउट ऑफ इट। और प्रतिदिन तुम इससे एक सिल्वर का सिक्का ले सकते हो। अर्थात ये मनी बैग आपको एक सिल्वर का सिक्का प्रतिदिन देगा, एंड नो मोर, और इससे अधिक नहीं देगा। द वुड कटर रिलक्टेंटली एग्रीड। और जो वुड कटर था अनिच्छा से सहमत हो गया। ही टुक द एम्प्टी मनी बैग एंड क्लिंगिंग ऑन टू द इनॉर्मस रोप ही वॉज लोअर टू द ग्राउंड। उसने खाली मनी बैग ले लिया और क्लिंगिंग ऑन टू द इनॉर्मस रोप, एक बड़ी विशाल रस्सी से वो चिपक गया और वो नीचे, ही वॉज लोअर टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर नीचे आ गया। वंस होम, एक बार, वंस होम ही गेव द मनी बैग टू हिज वाइफ। एक बार उसने वही मनी बैग अपनी वाइफ को दिया। वंस होम यानी घर पर उसने वो मनी बैग अपनी पत्नी को दिया। एंड टॉल्ड द होल स्टोरी, और उसने अपनी पूरी कहानी उसे बताई। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत अधिक उत्तेजित हुई। इन द डे टाइम दे वेंट एज यूजल टू कट फायरवुड। दिन के समय तो पहले की तरह, सामान की तरह वो लकड़ी काटने गए। बट फ्रॉम देन ऑन, whenever they returned home after the dark, they would close the door and open the money bag. But from then on, इसके बाद जब वो वापस घर लौटे, अंधेरे के बाद जब वो वापस घर लौटे, उन्होंने डोर को बंद किया, एंड मनी बैग एंड ओपन द मनी बैग, और मनी बैग को खोल लिया। इंस्टेंटली ए लंप ऑफ सिल्वर वुड रोल जिगलिंग आउट। और उसी समय एक सिल्वर का
सिक्का खनखनाते हुए बाहर आया। When they weighed it on the palm of their hand, जब उन्होंने अपनी हथेली पर रख करके इसका वेट किया, they found it to be exactly one tael, और उन्होंने इसे ठीक एक टेल के करीब, एक टेल एक मुद्रा होती है, उसके बराबर पाया। एवरी डे वन टेल ऑफ सिल्वर एंड नो मोर केम रोलिंग आउट ऑफ द बैग। प्रतिदिन एक टेल सिल्वर की आती, अधिक नहीं आती थी बैग से। द वाइफ सेव्ड देम अप वन बाय वन, और उसकी पत्नी ने उनको सुरक्षित रखा एक एक करके। टाइम वेंट स्लोली बाय, और धीरे धीरे समय गुजरता गया। वन डे द हस्बैंड सजेस्टेड, एक दिन उसके पति ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, लेट अस बाई एन एक्स, आओ हम एक बैल खरीद लें। द वाइफ डिडंट एग्री, उसकी पत्नी सहमत नहीं हुई। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द हस्बैंड सजेस्टेड अगेन, उसके पति ने फिर सुझाव दिया, हाउ अबाउट बाइंग ए फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, उसने एक एकड़ ज़मीन खरीदने का, कुछ एकड़ ज़मीन खरीदने का सुझाव उसे दिया। हिज वाइफ डिडंट एग्री विद दैट आइदर, इस विचार से भी ही द वाइफ डिडंट एग्री। ए फ्यू डेज लेटर द हस्बैंड सजेस्टेड, हाउ अबाउट बाइंग ए फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, कैसा रहे एक कुछ एकड़ ज़मीन खरीद ली जाए। हिज वाइफ डिडंट एग्री विद दैट आइदर, उसकी पत्नी इससे भी सहमत नहीं हुई। ए फ्यू मोर डेज elapsed, इसके बाद कुछ दिन और पास हो गए। एंड द वाइफ हरसेल्फ प्रपोज, और उसकी पत्नी ने स्वयं, उसकी पत्नी ने एक प्रस्ताव दिया, लेट अस बिल्ड ए लिटिल थैस्ट कॉटेज, आओ हम एक छोटा घर बनाएं। द हस्बैंड वॉज वेटिंग टू स्पेंड ऑल द मनी दे हैड सेव्ड एंड सेड, हस्बैंड इंतज़ार कर रहा था टू स्पेंड ऑल द मनी, पूरे धन को खर्च करने के लिए जो उन्होंने बचाया था, और कहा, सिंस वी हैव सो मच मनी इन हैंड, अब हम इतना अधिक धन हाथ में धन रखते हैं, वाई डोंट वी बिल्ड ए बिग ब्रिक हाउस, क्यों नहीं हमें एक बड़ा मकान बनाना चाहिए। द वाइफ कुड नॉट स्टॉप हर हस्बैंड, पत्नी ने उसके पति को नहीं रोका। एंड रेकलेंटली वेंट अलॉन्ग विद हिज आइडिया, और अनिच्छा से वो इस विचार पर उसके साथ चली। द हस्बैंड स्पेंड द मनी ऑन ब्रिक्स, टाइल्स एंड टिम्बर एंड हायरिंग कारपेंटर्स एंड मेसन्स, हस्बैंड ने वो धन ईंटों पर, टाइल्स पर, लकड़ी पर, और कारपेंटर्स को हायर पर, और मेसन्स मिस्त्रियों पर खर्च किया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, इस तरह समय चलता रहा। नाइदर ऑफ देम वेंट टू द माउंटेन टू कट फायरवुड एनी मोर, अब वो माउंटेन पर फायरवुड काटने के लिए नहीं जाते थे। द डे केम व्हेन देयर पाइल ऑफ सिल्वर वाज ऑलमोस्ट ओवर, और एक दिन वह भी आया कि उनका जो सिल्वर का जो धन था लगभग ख़त्म होने वाला था। बट द न्यू हाउस वाज स्टिल अनफिनिश्ड, किंतु उनका नया घर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, पूरा फिनिश कंप्लीट नहीं हुआ था। इट हैड लॉन्ग बीन इन द बैक ऑफ द हस्बैंड्स माइंड टू आस्क द मनी बैग टू प्रोड्यूस मोर सिल्वर, इट हैड लॉन्ग बीन इन द बैक ऑफ द हस्बैंड्स माइंड, अब क्या है, हस्बैंड के दिमाग में वापस ये विचार आया मनी बैग को मांगने के लिए, ताकि वो कुछ सिल्वर के सिक्के प्राप्त कर सके। सो विदाउट हिज वाइफ्स नॉलेज, इसलिए बिना पत्नी की नॉलेज के ही ओपन द बैग फॉर ए सेकेंड टाइम दैट। सो विदाउट हिज वाइफ्स नॉलेज, बिना पत्नी की ज्ञान के, यानी बिना पत्नी की जानकारी के, ही ओपन द बैग फॉर ए सेकेंड टाइम दैट डे, इसलिए उसने दूसरी दफ़ा उस दिन वो बैग को खोला
Instantly, other lump of snow white silver rolled jingling out of the bag onto the ground. तो तुरंत ही एक दूसरा बर्फ जैसा सफ़ेद सिल्वर सिक्का बैग से ज़मीन पर आया. ही ओपन इट ए थर्ड टाइम, और उसने इसको तीसरी बार खोला. एंड रिसीव्ड ए थर्ड लंप, और एक तीसरा सिक्के का ढेर भी आ गया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे we will study the rest part of this chapter. Okay, if you have any problem, then you can write message on my WhatsApp. Thank you very much. Okay.